आज ही सबको सच बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखें। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी करी का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा। चंदन मछली बेचने लगा। तभी दो आदमी चंदन के पास आए। चंदन, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। चंदन फौरन अपना सामान समेटकर बैठक में गया। चंदन, क्या चल रहा है? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं लगभग 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर कोई एक भी आदमी यह कह दे कि वह मेरी करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना भर उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? हाँ चंदन, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपए में पेट भरकर क्यों खिलाते हो और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहां से? गांव वालों की बातें सुनकर चंदन ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 10 रुपए में करी खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही करी खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या मछली करी खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हम 10 रुपए में मछली करी खाना चाहते हैं और हम इस करी का राज जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। ये सुनकर चंदन ने तुरंत गांव वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची था। लोग उसे लूटते थे। उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक रात उसके सपने में एक आदमी ने कहा, तुमने जो भी काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। जब उसे ये बात पता चली तो उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और बहुत सारा पैसा दिया। और उसने कहा, जब तक तुम ये पैसा खत्म नहीं कर लेते तुम्हें अपने गांव जाना होगा और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खिलाना होगा। तब से मैं 2 से 3 गांवों में सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिला रहा हूँ। और जहां भी लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता हूँ। ये सब सुनकर धनराज खामोशी से घर चला गया और चंदन शांतिपुर गांव छोड़कर अगले गांव की ओर चला गया। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे।